गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट की थी। आज 10.4 ऑलमोस्ट कैंसल है अभी गुजरात बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, तो उसके अंदर 10.4 कंप्लीट की थी, 10.5 पूरी कैंसल है तो वो अभी करनी है नहीं। ओके, उसमें फर्स्ट सम है पर वो फर्स्ट सम वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब कि 10.5 पूरी क्लियर है, वो मेथड इंक्लूड की हुई नहीं है। तो हम सीधा एक्सरसाइज 10 पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो क्या है एक्सरसाइज 10 में? नंबर 1, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर। क्या हमें लिखना है? यूनिट वेक्टर किसके लिए? तो बोला है इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन के लिए बोला है? एक्स वाई प्लेन। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एंगल हमारी रेंज में दिया हुआ है। चलो, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्सरसाइज 10 एग्जाम्पल नंबर 1, वेक्टर is in xy प्लेन। xy प्लेन तो z इज इक्वल टू तो 0 बाय डिफॉल्ट, मतलब कि थर्ड कोई प्लेन आएगा नहीं, ओनली xy प्लेन की ही डिस्कशन है। तो कैसा होगा xy प्लेन के कंपोनेंट? तो दो ही कंपोनेंट x एंड y, दैट मीन्स वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड, एंड उसमें भी यूनिट वेक्टर बोला है तो मॉड r इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर बोला है तो मॉड r इज इक्वल टू 1। चलो, मॉड r इज इक्वल टू 1, तो यूनिट वेक्टर मॉड क्या होता है? तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना है। अब हमें वेक्टर ढूंढना है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो मेरे पास दोनों चीज होनी चाहिए, एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन तो नॉट पॉसिबल, पर है कुछ हिंट मेरे पास। ओके, मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए 30 डिग्री बोला है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर y एक्सिस के साथ मतलब कि बीटा होता एंड तीसरा गामा होता। ओके, तो याद है, तो अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो इक्वेशन हम मतलब कि जानते हैं कंपोनेंट के हिसाब से कि भाई ऐसा cos अल्फा इज इक्वल टू आई कैरेट का कंपोनेंट x अपॉन मॉड r। क्लियर? तो मेरे को उसमें से x ढूंढना है, तो मॉड r इंटू कॉस अल्फा। मॉड r तो 1 है, कॉस अल्फा तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर x का आया √3/2। डालो वैल्यू √3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर तो 3/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो एलसीएम 4 आएगा, तो 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास वाई स्क्वायर 1/4 आया है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बेसिकली तो होता है। ओके, पर हमें मतलब कि जस्ट पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो y इज इक्वल टू 1/2। x तो हमारा ऑलरेडी क्या था? √3/2। तो हमारा वेक्टर r इज इक्वल टू x, दैट मीन्स √3/2i प्लस y, दैट मीन्स 1/2j। ओके, ये हमारा वेक्टर हो गया। वेक्टर ढूंढने के लिए बोला था तो हमने वेक्टर उसका अच्छे से ढूंढ लिया। नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर कंपोनेंट भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट Px1 y1 z1 एंड Qx2 y2 z2। नंबर 2, Px1 y1 z1 एंड Qx2 y2 z2, ये दोनों पॉइंट को जॉइंट करता हुआ जो हमारे पास वेक्टर मिले, उसका मतलब कि हमें स्केलर कंपोनेंट चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले उसको
वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो OP तो x1i y1j एंड z1k एंड OQ तो x2i y2j एंड z2k। तो OP OQ उसमें से दोनों का कंबाइन करें तो PQ, तो Q माइनस P, तो OQ माइनस OP तो लिख देते हैं, चलो ना, OQ माइनस OP, तो दोनों में I है तो ऐसा x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। ये PQ हो गया दोनों को जोड़ता हुआ एक वेक्टर। अब उसका क्या चाहिए हमको, तो दो चीज़ बोली है, एक तो हमें स्केलर कंपोनेंट चाहिए और दूसरे चाहिए मैग्नीट्यूड। तो स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से, तो I वाले पहले तो x2 माइनस x1 ये पहला, y2 माइनस y1 ये दूसरा एंड z2 माइनस z1 ये तीसरा। ये तीनों स्केलर कंपोनेंट हो गए। क्या हो गए, स्केलर। स्केलर के बाद, स्केलर कंपोनेंट के बाद हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट में पहले का स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। बहुत ही सिंपल, स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड चाहिए था, हमने दोनों चीज़ ढूंढ लिए। नंबर 3 थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन समझने लायक है। अ गर्ल वॉक 4 मीटर टावर्स वेस्ट, वेस्ट साइड मतलब कि 4 मीटर जा रही है, वॉक कर रही है। देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ मतलब कि वॉक कर रही है 3 किलोमीटर। देन आफ्टर बोला है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर, जो जहां पहुंची है वहां से स्टार्टिंग पॉइंट से वो दोनों के बीच में क्या चाहिए मेरे को, डिस्टेंस। ओके, तो पहले अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शन हम मतलब कि एक छोटा सा ग्राफ बना दे। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हो गए हमारे पास। चलो सबसे पहले गर्ल 4 किलोमीटर वॉक टावर्ड्स वेस्ट, वेस्ट साइड मतलब कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से ये 4 किलोमीटर उसने कवर किया वेस्ट साइड, सीधा स्ट्रेट। ओके, कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स हम स्ट्रेट ही कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया ए पॉइंट। ओके, फिर यहाँ से उसने स्टार्ट कैसे किया और कहाँ पे कवर किया डिस्टेंस, तो बोला है 30 डिग्री डायरेक्शन पे, तो सीधा नहीं चल रही है, 30 डिग्री डायरेक्शन पे ईस्ट टू नॉर्थ पोजीशन ये पर है, यहाँ से तो इधर के फॉर्म में ही जाएगी ना। ओके, चलो उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से 3 किलोमीटर रैंडमली वही डिस्टेंस दिखाना है, पर 30 डिग्री का ऑप्शन आप समझ रहे हो, वो इसी के साथ ये 30 डिग्री। ओके, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ होने के बाद ये लाइन के साथ, क्योंकि ईस्ट टू नॉर्थ। ओके, तो ए से लेके फिर बी पहुँचे और ये बी से लेके ओ जो कवर हो रहा है, पहले इस तरफ का एरो फिर इस तरफ का एरो। ओके, ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, तो उसका रिजल्टेंट दैट मीन्स इस तरफ का एरो, ये ओ से लेके बी जो रिजल्टेंट हमको मिला, ओके, वो हमको ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। पर एंगल हम जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं, तो ये 30 है, उसका मीनिंग ये तो 60 हो जाएगा। चलो जानते हैं वो वाला 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर, चलो स्टार्ट करें आगे धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले मतलब कि ओ से लेके ए के रिलेटेड, ओ से लेके ए पूरा वेक्टर ही बना रहा हूं मैं, ओनली एक्स कंपोनेंट है, वन एक्स एक्सिस वाई एंड जेड इज 0। ओके, और देखो क्या है, एक्स में भी नेगेटिव साइड है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। तो नेगेटिव साइड तो -4i वेक्टर,
नेगेटिव साइड दैट मीन्स -4i वेक्टर, पहला हो गया। अब ए से लेके बी दैट मीन्स ए बी वेक्टर बोल रहे हैं। ओके चलो, ए बी में थोड़ा इंक्लाइनेड पोजीशन है। ओके आपने ऑलरेडी फिजिक्स में सीखा होगा। ओके या तो आपको बता दूं भी कोई एंगल इस तरह से हो, 11th में ही आ गया होगा भाई 60 डिग्री है, उसका खुद का मैग्नीट्यूड मतलब कि 3 है, तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, जिसके साथ एंगल बनता है वो 3 cos 60 और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो 3 sin 60, ऐसे दो कंपोनेंट होते हैं, याद है ना। एंगल वाले के साथ cos और विदाउट एंगल वाले के साथ साइन होता है। ओके चलो, cos और sin ऐसे दो एंगल बने तो हमारा हॉरिजॉन्टली ए एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो x कंपोनेंट 3 cos 60i एंड y कंपोनेंट 3 sin 60j। चलो 3 cos 60 1/2i, 3 sin 60 √3/2j, तो ऑल ओवर 3/2i प्लस 3 √3/2j ऐसा हो जाएगा। चलो ओ ए मिला, फिर ए बी मिला। अब हमें ढूंढना है ओ बी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो अभी ये माइनस वाली बात नहीं है, ओ बी मतलब कि दोनों का टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स हमको सम करना है। ओके तो करो, तो क्या हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, तो ए है -4i प्लस 3/2i प्लस 3 √3/2j। ओके चलो, ये i वाले दो है तो मिला के कोई हमारे पास एक कॉमन बन जाएगा। चलो उसमें से i कॉमन निकालोगे तो -4 प्लस 3/2i प्लस 3 √3/2j। चलो 2 LCM लेंगे तो -8 प्लस 3 तो -5/2i प्लस 3 √3/2g। चलो 5 प्लस 3 √3/2g। ये सिंपल एकदम इजी एग्जाम्पल, पर आपको दोबारा समझने की ज़रूरत है। अभी रिवीजन के टाइम में आपको दोबारा करा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड खत्म होने के बाद। एक लास्ट सम ले लेते हैं, नंबर 4। क्या है नंबर 4? इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देन इज इट ट्रू, देन मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। ये सही हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो फिर मॉड में मैं लिख सकता हूं अभी तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देते जाओ तो मॉड ए का स्क्वायर, ये मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2bc। ओके मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर है तो प्लस 2bc। ओके पर मॉड नहीं, वो नॉर्मली आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है तो उसी हिसाब से किया। फिर मॉड ए का स्क्वायर तो वही का वही, मॉड बी का स्क्वायर भी वही, मॉड सी का स्क्वायर भी वही। 2bc डॉट मल्टीप्लिकेशन को निकालना है और हमें उस फॉर्म में आना है, तो उसकी जगह पे मॉड bc की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा। ओके चलो अभी प्रॉब्लम कॉस थीटा पे अटका हुआ है। पहले नॉर्मल बीसी को मैंने कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमने सपोज किया, कंफर्मेशन नहीं है, पर थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा 1 है। तो बचा क्या, मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर टू मॉड बी एंड मॉड सी। चलो कॉस थीटा तो हमारे पास अभी 1 हो गया है, तो वापस मैं लिख सकता हूँ मॉड ए का स्क्वायर, अब ये पूरा का पूरा ऐसा हो गया, मॉड बी प्लस मॉड सी उसका होल स्क्वायर। चलो दोनों तरफ से स्क्वायर निकाल दो तो बचा क्या हमारे पास, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी। तो हो गया प्रूव। पर प्रूव करने के लिए हमने एक जुगाड़ किया था। क्या,
ये हमने लिया था, दिया नहीं था क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो वेन बी पैरेलल सी, अगर बी एंड सी दोनों पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, या तो और बी एंड सी आर कोलिनियर, ओके, अगर बी एंड सी पैरेलल है, बी एंड सी आर कोलिनियर, तो इट इज ट्रू, इस टाइम इट इज ट्रू, ओके, क्योंकि थीटा एंगल दैट मीन्स पैरेलल कोलिनियर हो तभी थीटा बोल सकते हैं। बट इफ ए बी सी, ओके, वो क्या है, मतलब कि थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल, then it is not true। साइड ऑफ ट्राइंगल दैट मीन्स वो पैरेलल नहीं होती, तब वाले केस में हम cos थीटा के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ट्राइंगल में 30, 60, 40 वॉट एवर एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उस टाइम पे वो सही है। इजी थे सब चारों के चारों, पर थोड़ा वेरिएशन रहेगा। नंबर 1 देखिए बेटा फिर से, तो नंबर 1 में क्या है कि हमें वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बोला है, तो जेड की तो बात ही भूल जाओ। 2 की डिस्कशन है, हमने वेक्टर सपोज कर लिया, वो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड r इज इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं। उसमें एक का एंगल दिया है तो x मिल जाएगा, तो x की वैल्यू डाल के y मिल जाएगा, दोनों वेक्टर मिल जाए, बात खत्म। 2 पॉइंट है, पॉइंट में से पहले मतलब कि OP वेक्टर लिया, OQ लिया, फिर PQ, तो OQ माइनस OP उसके स्केलर कंपोनेंट, तो विदाउट IJ वाले मतलब IJ के कोएफिशिएंट है, वो तुम्हारे स्केलर कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। नंबर 3 थोड़ा देखने लायक है बेटा, उसमें ऐसा बोलता है कोई गर्ल्स है, वो मतलब कि क्या कर रही है, वेस्ट साइड 4 किलोमीटर चल रही है, कुछ नहीं बोला तो स्ट्रेट ही चल रही है, ओके। फिर ए पे आने के बाद वो क्या कर रही है, ओके, नॉर्थ टू ईस्ट, ओके, नॉर्थ टू ईस्ट, तो यहाँ से उस डायरेक्शन में, पूरी वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, पर उस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ 30 बनेगा। पर बेसिकली हमें कैलकुलेशन के लिए बेटा बेस ऑफ एक्स चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ बेस चाहिए, तो वो 60 बन गया। तो ये 3 किलोमीटर कवर कर रही है यहाँ से लेके OB तक, और B से लेके O तक टोटल डिस्टेंस कितना होता है वो ढूंढना है। चलो OA तो ओनली I कंपोनेंट वाला है ही है, AB है वो इंक्लाइनेड है, तो इंक्लाइनेड के 2 कंपोनेंट बनते हैं, आपने फिजिक्स में अच्छे से सीखा है। 2 कंपोनेंट मतलब कि कैसे, तो जिसके साथ एंगल बने वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, विदाउट एंगल वाला वर्टिकल, तो x एंड y 2 केस आए, तो डिस्टेंस इनटू एंगल, हॉरिजॉन्टल कॉस, वर्टिकल साइन, तो कॉस हॉरिजॉन्टल वाला I J एक्सप्लेन कर दिया। OB ये वाला OB नहीं है कि B माइनस O करो, OB दैट मीन्स रिजल्टेंट, दोनों का सम, तो दोनों का सम I वाले 2 थे तो मर्ज कर दिया, J वाला अकेला था तो कोई मर्जेशन नहीं आया। नंबर 4 में ये दिया है, जो हमें प्रूव करना है वो लाने के लिए दोनों तरफ मॉड करते हैं, तो कर दिए मॉड, फिर एक्सप्लेनेशन करने थे तो कर दिया एक्सप्लेनेशन। फिर हमारे पास थीटा एंगल आया, जब तक थीटा को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ मैटर बनेगी नहीं। तो हमने सपोज किया कि इफ कंसीडरिंग थीटा इज इक्वल टू 0 देन कॉस थीटा 1, तो निकल गया थीटा। तो उस टाइम पे ऐसा हमको प्रूव करना था, हो गया। पर थीटा 0 तब भी हो सकता है जब बी एंड सी पैरेलल हो, बी एंड सी कोलिनियर हो, तो ये सही है। बट अगर ए बी सी ट्राइंगल के मतलब कि हुए वेक्टर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। 3 साइड ऑफ ट्राइंगल हुई तो ये चीज़ पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में कुछ पैरेलल वगैरह होता नहीं है। तो ये चीज़ बेटा थोड़ी अलग थी, अच्छे से सीखनी है। 10.5 अभी स्किप है, लास्ट में हम पूरे सब कुछ देखने वाले हैं, पर अभी यहाँ तक कंटिन्यू करना है आपको। एक्सरसाइज 10 में सम नंबर 4 तक कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 5 से आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।